किलम नहीं वेद धाता नो वारिगिरीशो नहीं चे अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहति नेत्रथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। सप्तदशो अध्याय। श्री नारायण उवाच भिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्या प्रणाशिनी अभिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति अच्छिन्नपादा गायत्री जपं कुर्वन्ति द्विजा अधोमुखाश्च तिष्ठन्ति कल्पकोटिशतानि च। श्री नारायण बोले, हे नारद, भिन्न पाद वाले गायत्री ब्रह्महत्या का शमन करने वाले हैं तथा अभिन्न पाद वाले गायत्री के जप से ब्रह्महत्या का पाप लगता है। जो द्विज अभिन्न पाद वाले गायत्री का जप करते हैं वे कई सौ करोड़ कल्पों तक नीचे मुख करके लटके रहते हैं। संपुट कै षडचोंकारा गायत्री विविधा मता धर्मशास्त्र पुराणेषु इतिहासेषु सुसूरत पंचप्रणव संयुक्तां जपेदादित्यनुशासनम् जप संख्याष्ट भागान्ते पादो जप्य तुरीयके सद्विजय परमो गेय परम सायुज्यमाप्नुयात् अन्यथा प्रजपेद्यसु सैजपो विफलो भवेत्। ही सूरत धर्म शास्त्रों पुराणों तथा इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार के माने यथा प्राणों से संपुटित तथा 6 अंकार से संयुक्त 5 प्रणव वाले गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा भी शास्त्रों का आदेश है जितने जप संख्या करना अभीष्ट हो उसके 8वें भाग के अंत में गायत्री के चौथे पद का जप करना चाहिए। इस तरह से जप करने वाले उस द्विज को परम ज्ञानी समझना चाहिए।
वह द्विज परम सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इसके विपरीत गायत्री का जप करता है वह जप व्यर्थ हो जाता है। संपुट गए षडोकारामविसाधरेत साम यस्तु ब्रह्मचारी वा मोक्षार्थी तुरीयाम जपेत प्रियपादो गायत्र्या परो रजसे साविदोम ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि जप सांग फल प्रदम। एक संपुट वाली तथा 6 ओंकार वाली जो गायत्री है वह केवल एक निष्ठ ब्रह्मचारियों के लिए है। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा मोक्ष की कामना करने वाले को तुरीया गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री का तुरीय पाद परोरजसी सावधों में यही है। हे नारद, मैं इसके ध्यान के विषय में बता रहा हूँ जो जप की सामोपांग फल को प्रदान करने वाला है। हृदय विकसित पद्मम सार को सामग्नि बिंबम प्रणवम्यम अचिंत्यम यस्य पीठम प्रकल्प्यम अचल परम सूक्ष्म ज्योतिराकाश सारम मातुमम मुदेशो सच्चिदानंद रूप। हृदय देश में सूर्य चंद्र तथा अग्नि मंडल से युक्त प्रणवमय तथा अचिंत्य विकसित कमल ही जिनका आसन है। वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप तथा आकाश के सार रूप है। वे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर मेरी प्रसन्नता के हेतु बने। त्रिहोलियोनि सुरभिम अक्षमालम जलिंगकम अम्बुजं च महामुद्रामिति सप्त प्रदर्शेत या संध्या सैव गायत्री सच्चिदानंद रूपिणी भक्ततां ब्रह्मणो नित्यं पूज्येच्च नमेत। त्रिशूलियोनि सुरभि अक्षमाला लिंग अम्बुज तथा महामुद्रा, ये 7 मुद्राएं गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। जो संध्या है वही सच्चिदानंद स्वरूपिणी गायत्री है। ब्राह्मण को उन गायत्री का नित्य पूजन तथा नमन करना चाहिए। ध्यातस्य पूजां कुर्वीत पंचका विश्वोपचारिके लं पृथ्वीमान्ने गंधर्वव्यापी नमो नमः अवाकाशनतने पुष्पं चार्पयामि नमो नमः यं च वायुआत्मने धूपं चार्पयामि ततो वदेत रं च वै आत्मने दीपयामि ततो वदेत ममृतात्मने तस्मै नैवेद्यमपि चार्पेत यं रं लं वमहमहमति च पुष्पांजलि मथार्पेत एवं पूजा विधायात यन्ते मुद्रा प्रदर्शेत। ध्यान किए गए देवता की 5 उपचारों से मानसिक पूजा करनी चाहिए। लम पृथ्वी स्वरूपिणी देवी को गंध अर्पित करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। हम आकाश रूपिणी देवी को पुष्प अर्पित करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। तत्पश्चातम यम वायु स्वरूपिणी देवी को धूप अर्पित करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। तदनंतर हम अग्नि स्वरूपिणी देवी को दीपक अर्पित करता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। पुनः वम अमृत स्वरूपिणी देवी को नैवेद्य भी उसी प्रकार अर्पित करना चाहिए। अंत में यम रम लम वम हम ऐसा उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजन करने के उपरांत मुद्राएं दिखानी चाहिए। ध्यायतु मनसां देवी मंत्रामुच्चारे क्षणे न काम्येऽपि चक्षुरो ग्रीवां दन्तानेव प्रकाशेत
विनाष्टोत्तरशतमष्टाविंशतिरेव वा दशवारम् अशक्तो वा नातो न्यूनं कदाचन ततुद्वायसे देवी मुतमे व्यनुवाकते न गायत्री जवेद्विद्वादञ्जल मध्ये कथञ्चन यतसाग्निमुखी प्रोक्ते त्याहु केचिन्मे हर्षय सुरविर्ज्ञान शूर्पं च कुर्मो योनिश्च पंकजम् लिंगम निर्वाणकं चैव जपान्तेष्टो प्रदर्शेत यदक्षर पदभ्रष्टं स्वरव्यञ्जनवर्जिताम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी कश्यप्रियवादिने गायत्री तर्पणं च ते करणीयं महामुने। मनुष्य देवी का ध्यान करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे करना चाहिए। इस समय सिर तथा गर्दन नहीं हिलाना चाहिए और दांत नहीं दिखाने चाहिए। 108 बार या 28 बार अथवा शक्त होने की स्थिति में 10 बार ही विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, किंतु इससे कम जप कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक मंत्र उच्चारण करके देवी का विसर्जन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जल में स्थित रहकर गायत्री का जप कभी भी न करे, क्योंकि वे अग्निमुखी कही गई है। ऐसा कुछ महर्षियों ने कहा है। जप के अनंतर सुरभि ज्ञान शूर्प कूर्म योनि पंकज लिंग और निर्वाण ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करने चाहिए। इसके बाद इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। कश्यप की प्रति प्रिय संभाषण करने वाले हे देवी, मेरे उच्चारण में अक्षरों तथा पदों का जो विचलन हुआ हो और स्वर तथा व्यंजन संबंधी जो दोष रहा हो, उन सब को आप क्षमा कीजिए। ये महामुने, इसके बाद गायत्री का तर्पण करना चाहिए। मुरितुक्ता च ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि च ब्रुवोइत्येतदुक्ता च यजुर्वेद मथो वदेत स्वव्याहतिं समुक्ता च सामवेदं समुच्चरेत मैत्येतदुक्त्वान्ते अथर्ववेदं च तर्पयेत् जने पदान्तिहास पुराणमितिरेत तब सर्वागमं चैव पुरुषं तर्पयामि च सत्यं च सत्यलोकाख्ये पुरुषं तर्पयामि च ओम भूर्लोक पुरुषं तर्पयामि ततो वदेत भविष्यति भूर्लोक पुरुषं तर्पयामि च स्वर्गलोक पुरुषं तर्पयामि ततः परम् ओम भूरिक्पदं नाम गायत्रीं तर्पयामि च ब्रूधिपदं गायत्रीं तर्पयामिति कीर्तयेत् षष्ठत्रिपदं गायत्रीं तर्पयामि ततो वदेत् ओम भूर्भुवः सचेति तथा गायत्रीं च चतुष्पदा। गायत्री इसका छंद कहा गया है, विश्वामित्र इसके ऋषि कहे गए हैं और सविता इसके देवता कहे गए हैं। तर्पण क्रिया में इसका विनियोग किया जाता है। भू ऐसा बोलकर ऋग्वेद पुरुष का तर्पण करता हूँ और भू ऐसा उच्चारण करके यजुर्वेद का तर्पण करता हूँ ऐसा कहे। क्षयवेदी का उच्चारण करके सामवेद का तर्पण करता हूँ ऐसा कहे और मैं ऐसा बोलकर अथर्ववेद का तर्पण करे। पुनः जनय पद के इतिहास पुराण का तर्पण करता हूँ ऐसा कहे। तपे से संपूर्ण आगम स्वरूप पुरुष का और सत्यम से सत्य लोकाख्य पुरुष का तर्पण करता हूँ ऐसा बोलना चाहिए। तदनंतर ओम भू से भूलोक का तर्पण करता हूँ, वैसे भूलोक पुरुष का तर्पण करता हूँ
तथा स्वयं से स्वर्ग लोक पुरुष का तर्पण करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद ओम भू से एक पद नाम वाले गायत्री का तर्पण कर रहा हूँ और भुव से द्विपदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। स्वयं से त्रिपदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूँ और ओम भू भय स्वयं से चतुष्पदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूँ, इस प्रकार बोलना चाहिए। उसीम चैव गायत्रीं सावित्रीं चैव सरस्वतीं वेदानां मातरं पृथ्वीं जां चैव कोशकीं सांकृतिं सहसा वर्जतीं गायत्रीं तर्पणे वदेत् तर्पणान्ते च शान्त्यर्थं जातवेद समीरयेत् मानसकेति मंत्रं च शान्त्यर्थं प्रजपेत् सुधे ततोऽपि त्र्यम्बकं मन्त्रे शान्त्यर्थं प्रकीर्तिते तच्छायोति मन्त्रं च जपेत् शान्त्यर्थमेव तु अतो देवायति धाम्यं सर्वान् स्पर्शनं चरेत् शौरा पृथ्वी मन्त्रेण भूम्ये कुर्यात् उदाहरणकम् यथा विजित गोत्रादि अर्चरेद द्विज सत्तमे एवं विधानं संध्याया प्रातः काले प्रकीर्तितम् संध्या कर्म समाप्यान्ते अप्याग्निहोत्रं स्वयं भुनेत्। तदनंतर उससे गायत्री सवित्री सरस्वती वेद माता पृथ्वी अजा कोशकी सांकृति और सार्वजित इन नामों को उच्चारित करके गायत्री देवी का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अंत में शांति के लिए जात वेद सम इस्तिजा का पाठ करना चाहिए। उसी प्रकार विद्वान पुरुष को चाहिए कि शांति के लिए मनस्थ होके इस मंत्र का पाठ करे। तत्पश्चात शांति के लिए त्र्यंबकम इस मंत्र का पाठ करना बताया गया है। शांति है तो तच्छम्यो इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद देवाघात इस मंत्र के द्वारा अपने दोनों हाथों से संपूर्ण अंगों का स्पर्श करना चाहिए। चोना पृथ्वी मंत्र के द्वारा पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय द्विजश्रेष्ठ को विधि के अनुसार अपने गोत्र आदि का उच्चारण कर लेना चाहिए। प्रातः कालीन संध्या संबंधी इस प्रकार का विधान कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करने के उपरांत स्वयं अग्निहोत्र भी करना चाहिए। पंचायत अनुपूजम ततः कुर्यात् समाहिते शिवां शिवं गणपतिं सूर्य विष्णुं तथार्चेत् पुरुषेण तो सूक्तेन व्याहृत्या वा समाहिते मूलमन्त्रेण वा कुर्यात् ह्रीष्तेति मन्त्रते वाणीं तु यजेन मध्ये तथैषान्यं तु माधवम् आग्नेयं गिरिजानाथं गणेशं रक्षसां दिशि वैमार्ये च सूर्यमिति देवस्थिति क्रमेण षोडशानुपचाराश्च षोडश गर्भिरे नरे देवी मध्यर्चे पुरतो यजदन्याननुक्रमात् न देवी पूजनात् पुण्यम् अधिकं काचिद् दीक्षिते। तत्पश्चात एकाग्रचित्त हो पंचायतन पूजा करने चाहिए। इसमें शिवा शिव गणेश सूर्य तथा विष्णु की अर्चना करने चाहिए। पुरुष सुख से व्यर्हित मूल मंत्र से अथवा हरिष्यते इस मंत्र समाहित होकर पूजन करना चाहिए। देवी की पंचायतन पूजा में मंडल के मध्य में भवानी का पूजन करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में माधव, अग्नि कोण में पार्वती पति शंकर, नैऋत्य कोण में गणेश और वायु कोण में सूर्य का अर्चन करना चाहिए। देवी पंचायतन में देवताओं की स्थापना का यही क्रम है। मनुष्य 16 ऋचाओं का पाठ करके 16 प्रकार के पूजनोपचार अर्पित करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके ही क्रमशः अन्य देवताओं की पूजा करने चाहिए।
देवी के पूजन से बढ़कर अधिक के पुण्यप्रद कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अतीव तो संध्यासु संध्योपास्ते श्रुतिरिता नाशयतरेद विष्णुं न तुलस्य गणेश्वरम् ध्रुवाभिनिर्चार्ते दुर्गं केतकेन महेश्वरम् मल्लिका जाति कुसुमं कुटजं पनसं तथा केशुकं बकुलं कुन्दं लोधं तो करवीरकम् शेषपापराजिता पुष्पं बंधुकास्त पुष्पके मदन्तै सिन्धुवारं च पलाश कुसुमं तथा ध्रुवाङ्कुरं बिल्वदलं कुष्मञ्जीरिकां तथा शल्की माधवी पुष्पम् अर्कमन्दार पुष्पकम् इत्कं कर्णिकारं च कदम्ब कुसुमं तथा पुन्नागश्चम्पक तद्दुदेखाद्गरो तथा एवमिदानि पुष्पाणि देवी प्रियकारणे जय। इसलिए संध्या काल में संध्या गायत्री की उपासना सत्यों में कही गई है। अक्षर से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दुर्वा से दुर्गा की तथा केतकी पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मल्लिका जाति पुष्प कुटज पन्नस शुंक बकुल कुंद लोध्र करवीर शीर्ष पापराजिता बंधुक अगस्त्य मदंत सिंधुवार पलाश पुष्प ध्रुवांकुर बिल्वदल कुशमंजरी शल्की माधवी अर्क मंदार केतकी कर्णिकार कदम्ब केसर चंपा जूही और तगर आदि ये पुष्प देवी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। गुगुलस्य भवेदपो दीपेशाय तीर्तिलते इतेथं देवता पूजं ततो मूलमनुं जपेत् एवं पूजा समाप्येव वेदाभ्यासं चरेद बुधे ततः सवृत्त्या कुर्वीत पोष्यवर्गार्थ साधनम् त्रिये दिन भागे तु नियमेन विचक्षण। भवानी के लिए गुग्गल का धूप तथा तिल के तिल का दीपक अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं का पूजन करके मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इस रीति से पूजा समाप्त करने के अनंतर ही विद्वान व्यक्ति को वेदाभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक अपनी वृत्ति के अनुसार आश्रित वर्ग के भरण पोषण हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायाम् एकादश स्कन्धे संध्याधिकृत्य वर्णनं नाम सप्तदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। अष्टादशोऽध्याय। नारद उवाच पूजा विशेषं श्रीदेव्या श्रोतुमिच्छुधमानद येनाश्रितेन मनजय कृतकृत्येव मावहेत्। नारद जी बोले, हे मानद, अब मैं श्री देवी की विशेष पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। श्री नारायण उवाच
देवऋषे शृणु वीक्ष्यामि श्रीमातु पूजन क्रमम् मुक्ति मुक्ति प्रदम साक्षात् समस्त निवारणम् आत्मे मोनि संकल्पे भूत शुद्ध्याधिकं चरेत् मातृकान्यास पूर्वं तु षडङ्गन्यास समाचरेत् शङ्खस्य स्थापनं कृत्वा सामान्यार्घ्ये विधाय च पूजा द्रव्याणि च अस्त्रेण प्रोक्षेन्मतिवानरे गुरुराज्ञामादाय ततः पूजं समारभेत् पीठपूजां पुरं कृत्वा देवीं ध्यायेत् ततः परम्। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, समस्त आपदाओं को दूर करने वाले तथा साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले श्री माता के पूजन का क्रम मैं बता रहा हूं, आप इसे सुने। वाक संयम को सर्वप्रथम आचमन करके संकल्प करने के बाद भूत शुद्धि आदि करने चाहिए। उन्हें पहले मातृका न्यास करके षडंग न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शंख की स्थापना करके कलश स्थापन करने के अनंतर अस्त्र शस्त्र मंत्र से समस्त पूजा द्रव्यों का प्रोक्षण करे। इसके बाद गुरु से आदेश प्राप्त करके पूजा आरंभ करने चाहिए। पहले पीठ पूजन करके बाद में देवी का ध्यान करना चाहिए। आसनादि उपचारे भक्ति प्रेम युते सदा स्नाप्यते परम देवी तां पंचामृत रसादिभिः पूर्णैरिक्षुरस्पूर्णैस्तु कलशे सत्संख्यके स्नाप्येद्यो महेशानिं न स भूयो विजायते यस्य चोत्तरसैरेवं स्नापि जगदम्बिकां वेदपारायणं कृत्वा रसेनेक्षुद्भवेन च तद्गेहं नित्यनिजतं रमा चैव सरस्वती यस्तु द्राक्षारसेनैव वेदपारायणं चरन् अविशेषं च महेशानिं सुकुण्डो नरोत्तमे रसरेणु प्रमाणं च देवी लोके महीयते। भगवती को भक्ति तथा प्रेम से युक्त होकर आसन आदि उपचार अर्पण करने के पश्चात पंचामृत तथा रस आदि से उन्हें स्नान कराना चाहिए। जो मनुष्य कुंड नामक गन्ने के रस से भरे हुए 100 कलशों द्वारा भगवती महेश्वरी को स्नान कराता है वह पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार जो पुरुष वेद का पारायण करके आम के रस से तथा ईख के रस से जगदम्बा का को स्नान करता है, लक्ष्मी तथा सरस्वती उसके घर का त्याग कभी नहीं करती। जो श्रेष्ठ मानव वेद पारायण करते हुए दाक्षारस से भगवती महेश्वरी का अभिषेक करता है, वे अपने कुटुंब सहित उस रस में विद्यमान रेणुओं की संख्या के बराबर वर्षों तक देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कर्पूर गुरु काश्मीर कस्तूरी पंक पंकिले सलिले स्नाप्ये देवीं वेद पारायणं चरन् भस्मे भवन्ति पापानि शतजन्मार्जितानि च यो दुग्ध कलशैर्देवीं
स्नापेद वेद पाठते आकल्पं सेवसि नित्यं तस्मिन् वै क्षीरसागरे यस्तु ददनाभिषिञ्चेतां दधि कुल्यापतिर्भवेत् मधुरं च घृतेनैव तथा शर्करयापि च स्नाप्येन मधुकल्याणीनां सेवपतिर्भवेत् सहस्रकलशैर्देवी स्नाप्यन् भक्ति तत्परे इह लोके सुखी भूत्वाप्यन्यलोके सुखी भवेत्। वेद पारायण करते हुए जो पुरुष कर्पूर अगरो केसर कस्तूरी और कमल के जल से भगवती को स्नान कराता है उसकी सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दुग्ध से पूर्ण कलशों से देवी को स्नान करता है वे क्षीर सागर में कल्प पर्यंत निरंतर वास करता है। जो उन भगवती को दधि से स्नापित करता है वह दधि कुल्या नदी का स्वामी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य मधु से घृत से अर्थात शर्करा से भगवती को स्नान कराता है वे मधु कुल्या आदि नदियों का अधिपति होता है। भक्ति में तत्पर होकर हजार कलशों से देवी को स्नान कराने वाला मनुष्य इस लोक में सुखी होकर के परलोक में भी सुखी होता है। क्यों वस्तुदयं दत्त्वा वायुलोकं च गच्छति रत्ननिर्मित भूषणां दाता निधिपतिर्भवेत् काश्मीर चंदनं दत्त्वा कस्तूरी बिंदु भूषितं तथा सीमांत सिंदूरं चरणे लक्तपत्रकम् इंद्रासने समारूढ़ो भवदेवपति परे पुष्पाणि विविधन्याहु पूजा कर्माणि माधवे यानि दत्त्वा यथा लाभं कैलाशं लभते स्वयं बिल्वपत्राणि मोघानि यो दद्यात् परशक्ति तस्य दुःखं कदाचित् क्वचिच्चैन भविष्यति बिल्वपत्रे रक्तचिह्नेन तु संलिखेत। भगवती को एक जोड़ा रेशमी वस्त्र प्रदान करके वह पुरुष वायु लोक में जाता है। इसी प्रकार रत्नों से निर्मित आभूषण प्रदान करने वाला निधिपति हो जाता है। देवी को कस्तूरी की बिंदी से सुशोभित केसर का चंदन, ललाट पर सिंदूर तथा उनके चरणों में महावर अर्पित करने से वह व्यक्ति इंद्रासन पर विराजमान होकर के दूसरे देवेंद्र के रूप में सुशोभित होता है। साधु पुरुषों ने पूजा कर में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया है। यथोपलब्ध उन पुष्पों को देवी को अर्पण करके मनुष्य स्वयं कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पराशक्ति जगदम्बा को अमोघ बिल्व पत्र अर्पित करता है उसे कभी किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता है। माया बीत्रेयं यत्नासुटं च अति सुंदरं माया बीजादिकं नाम चतुरंतं समोचरेत। नमो अन्तं प्रयाभक्त्या देवी चरण पंकजे समर्पयन् महादिव्ये कोमलं तच्च पत्रकम्। एवं कुरुते भक्त्या मनुत्वं लभते हि से यस्तु कोटिदलेरेवं कोमलैरतिनिर्मलै। पूज्येत् भुवनैशानीं ब्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत् कुन्दपुष्पैर्नवीनस्तु ललितैरष्टगन्धतैः। कोटि संख्य पूजितु राजापत्यं लभे ध्रुवं
मल्लिका मालती पुष्पैर अष्टगंधेन लोलिते। 3 पत्ती वाले बिल्वदल पर लाल चंदन से यत्न पूर्वक अत्यंत स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में माया बीज हरिंग 3 बार लिखे। माया बीज जिसके आदि में हो भुवनेश्वरी इस नाम के साथ चतुर्थी भक्ति का उच्चारण करके उसके अंत में नमः जोड़कर ओम हरिं भुवनेश्वरे नमः इस मंत्र से महादेवी भगवती के चरण कमल में परम भक्ति पूर्वक वह कोमल बिल्व पत्र समर्पित करे। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक करता है वह मनुत्व प्राप्त कर लेता है, और जो अत्यंत कोमल तथा निर्मल 1 करोड़ बिल्व पत्रों से भुवनेश्वरी की पूजा करता है वे संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति हो जाता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ नवीन तथा सुंदर कुंद पुष्पों से जो उनकी पूजा करता है, इसी प्रकार निश्चित रूप से प्रजापति का पद प्राप्त करता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ मल्लिका तथा मालती के पुष्पों से भगवती की पूजा करा वह चतुर्मुख ब्रह्मा हो जाता है। कोटि संख्या पूज्य तु जाय तेरी से चतुर्मुख 10 कोटि वीर्यपीवं तैरव कुसुमोर मुने विष्णु त्वं लभते मतर्यो यसुरेष्वपि दुर्लभम् विष्णुनैतदुरतं पूर्वं हितं स्वपदल्वध्ये शतकोटिभिरेप्येवं सूत्रात्मत्वं व्रजेद्भुवं व्रतमे तत्पुरा सम्यक् कृतं भक्त्या प्रयत्नते। 3 व्रत प्रभावेण हिरण्योदरतां व्रजेत जपा कुसुम पुष्पस्य बंधुक कुसुमस्य च दाढमे कुसुमस्यापि विदिरेश उदीरिते एवमन्यानि पुष्पाणि हृदये विधिनार्पेत। हे मुने इसी तरह 10 करोड़ उन्हीं पुष्पों से भगवती का अर्चन करके मनुष्य विष्णुत्व प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अपना विष्णु पद प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने भी पूर्व काल में यही व्रत किया था। 100 करोड़ पुष्पों से देवी की पूजा करने वाला मनुष्य सूत्रात्मक सूक्ष्म ब्रह्म पद अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु ने भी पूर्व काल में प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सम्यक प्रकार से इसी व्रत को अनुष्ठित किया था। उसी व्रत के प्रभाव से वे हिरण्य गर्भ हुए। जबा कुसुम बंधुक और दाड़िम का पुष्प भी देवी को अर्पित किया जाता है, ऐसी विधि कही गई है। इसी प्रकार अन्य पुष्प भी श्री देवी को विधि पूर्वक अर्पित करने चाहिए। उसके पुण्य फल की सीमा वे ईश्वर भी नहीं जानते हैं। तस्य पुण्य फलम स्यातं न जानाति ईश्वरोऽपि से तद्दृतद्भुवे पुष्पेर्नाम सहस्र संख्ये समर्पेन् महादेवे प्रतिवर्षं तन्द्रिते येव कुरुते भक्त्या महापातक संयुते उपपातक युक्तोऽपि मुच्यते सर्वपातके देहान्ते श्रीपदाम्भोजम् दुर्लभं देव सत्तमे प्राप्नोति साधकवरोन् मुनेनात्यस्त्र संशय कृष्णा गुरुं सकुर्पूर्वं चन्दनेन समन्वितं शिलहकं चाज्य संयुक्तं गुलेन समन्वितं धूपं दद्यन् महादिव्ये येन स्यादधूपितं गृहम्।
जिस जिस ऋतु में जो जो पुष्प उपलब्ध हो सके सहस्त्र नाम की संख्या के अनुसार उन पुष्पों को प्रमाद रहित होकर प्रत्येक वर्ष भगवती को समर्पित करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ऐसा करता है वे महापातकों तथा उपपातकों से युक्त होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ही मुनि ऐसा शिष्ट साधक देहावसान के पश्चात श्रेष्ठ देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्री देवी के चरण कमल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण अग्रो कर्पूर चंदन सिलहक लोबान ऋत और गुग्गल से संयुक्त धूप महादेवी को समर्पित करना चाहिए, जिससे मंदिर धूपित हो जाए। इससे प्रसन्न होकर के देवेश्वरी तीनों लोक प्रदान कर देते हैं। तीन प्रसन्ना देवेशी ददाते भुवनत्रयम् दीपम कर्पूर खंडस्य दद्या दिव्ये निरंतरम् सूर्यलोकम वाप्नोति नात्र कार्या विचारिणा शतदीपान् तथा दद्यात् सहस्रास्नात्वा समाहिते नैवेद्यं पुरतो दिव्या स्थापित पर्वताकृतिं लेहश्चप्योस्तथा षडस्तु समाहिते नानाफलानि दिव्यानि स्वादूनि रसवन्ति चे सर्णपादस्थिनानि दद्यादेवी निरन्तरम् तृप्तायं महादिव्यं भवेत् तृप्तं जगत्त्रयम् यतः सादात्मकं सर्वं रज्जो सर्पो यथा यथा। देवी को कर्पूर खंडों से युक्त दीपक निरंतर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाला उपासक सूर्य लोक प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समाचित हो तो 100 अथवा 1000 दीपक देवी को प्रदान करने चाहिए। देवी के सन्मुख पर्वत की आकृति के रूप में नैवेद्य राशि स्थापित करें, जिसमें लेह चोष्य तथा षड्रसोलित पदार्थ अनेक प्रकार के दिव्य स्वादिष्ट तथा रसमय फल एवं अन्न स्वर्ण पात्र में रखकर भगवती को निरंतर अर्पित करें। श्री महादेवी के तृप्त हो जाने पर तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत उन्हीं का आत्मरूप है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प का आभास किया है, उसी प्रकार जगत का आभास भी मिथ्या है। तदैपानेकं दद्या शुभं गंगाजलं महित कर्पूरवाला संयुक्तं शीतलं कलशस्थापितम् ताम्बूलं च ततो दिव्ये कर्पूरशकलान्वितम् ईलालवङ्गसंयुक्तं मुखसौगन्धदायकम् दद्या देवी महाभक्त्या येन देवी प्रसीदति मृदङ्गवीणामरुजढक्का दुन्दुभिर्नेश्वरै तोषे जगतां धात्रीं गायने रतिमोहिने वेदपारायणे स्तोत्रे पुराणादिभिरोपित छत्रं च चामरे द्विचे दद्या दिव्ये समाहिते राजोपचारान् श्रीदिव्ये नित्यमेव समर्पित। तत्पश्चात अत्यंत पवित्र गंगा जल भगवती को पीने के लिए निवेदित करें और कर्पूर तथा नारियल जल से युक्त कलश का शीतल जल भी देवी को समर्पित करें।
तत्पश्चात कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों, लवंग तथा इलायची से युक्त और मुख को सुगंधी प्रदान करने वाला तांबुल अत्यंत भक्ति पूर्वक देवी को अर्पित करे, जिससे देवी प्रसन्न हो जाए। इसके बाद मृदंग, वीणा, मुरज, ढक्का तथा दुंदुभी आदि की ध्वनियों से, अत्यंत मनोहर गीतों से, वेद पारायणों से, स्तोत्रों से तथा पुराण आदि के पाठ से जगत को धारण करने वाले भगवती को संतुष्ट करना चाहिए। तदनंतर समाहित होकर देवी को छत्र तथा 2 चमर अर्पण करे। उन श्री देवी को नित्य राजोचित उपचार समर्पित करना चाहिए। प्रदक्षिणा नमस्कारम कुर्या देवी अनेकधा, क्षमापे जगद्धात्रीं जगदम्बां मुहुर्मुहुः। सकृत् स्मरणमात्रेण यत्र देवी प्रसीदति, ईतादृशोपचारैश्च प्रसीदे तत्र कस्मै। भावतो भवेन माता पुत्रेति करुणावती, तेन भक्तो कृतायं तु वक्तव्यं किं ततः परम्। अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृतं सनातनं, बृहद्रसस्य राजर्षे प्रियं भक्ति प्रदायकम्। चक्रवाको भवेत् पक्षी क्वचिदेशी हिमालये, भ्रमन्नानाविधं देशान् अन्यो काशीपुरं प्रति। अनेक प्रकार से देवी की प्रदक्षिणा करे तथा उन्हें नमस्कार करे और जगत धात्री जगदम्बा से बार बार क्षमा प्रार्थना करे। एक बार के स्मरण मात्र से जब देवी प्रसन्न हो जाती है, तब इस प्रकार के पूजनोपचारों से वे प्रसन्न हो जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। माता स्वाभाविक रूप से पुत्र पर अति करुणा करने वाली होती है, फिर जो माता के प्रति भक्ति परायण है उसके विषय में तो कहना ही क्या है। इस विषय में मेरा ऋषि बृहदत्त से संबंध एक रोचक तथा भक्तिदायक सनातन पौराणिक आख्यान का वर्णन आपसे करूंगा। हिमालय पर किसी जगह एक चक्रवाक पक्षी रहता था। वे अनेक विध देशों का भ्रमण करता हुआ काशीपुरी पहुंच गया। अन्नपूर्णा महास्थाने प्रारब्धवश तो द्विजे, जगाम लील्या तत्र कर्णलोभानाथवत्। कृत्वा प्रदक्षिणामेकां जगाम से विहाय सा, देशान्तरं विहायैव पुरीं मुक्ति प्रदायिनीं। कालान्तरे ममारासो गतै स्वर्गपुरीं प्रति, बुभुजे विषयान् सर्वन् दिव्यरूपधरो युवा। कल्पद्वयं तथा भुक्ता पुनः प्राप्य भुवं प्रति, क्षत्रियाणां कुले जन्म प्राप्य सर्वमोत्तमम्। ब्रह्मदत्तेति नाम्नाभूत् प्रसिद्धः क्षितिमण्डले, महायज्ञा धार्मिक्षे सत्यवादी जितेन्द्रिय। त्रिकालज्ञै सार्वभौमो यमि पर पुरंजय, पूर्वजन्म स्मृति तस्य वर्तते दुर्लभा भुवि। वे चक्रवाक पक्षी प्रारब्धवश अनाथ की भांति अन्न कणों के लोभ से लीला पूर्वक भगवती अन्नपूर्णा के दिव्य धाम में जा पहुंचा।
आकाश में घूमते हुए वे पक्षी मंदिर की एक प्रदक्षिणा करके मुक्तिदायिनी काशी को छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया। कालांतर में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और स्वर्ग चला गया। वहां एक दिव्य रूपधारी युवक होकर वह समस्त सुखों का भोग करने लगा। इस प्रकार 2 कल्प तक वहां सुख को उपभोग करने के बाद वे पुनः पृथ्वी लोक पे आया। क्षत्रियों के कुल में उसने सर्वोत्तम जन्म प्राप्त किया और पृथ्वी मंडल पर बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे महान यज्ञनिष्ठ धर्मपरायण सत्यवादी इंद्रजय त्रिकालज्ञ सार्वभौम संयमी और शत्रु राज्यों को जीतने वाला राजा हुआ। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था जो पृथ्वी पर दूसरों के लिए दुर्लभ है। इति कृत्वा किवं दन्ति मुने समपागता गीतातिथ्यानिपिन्द्रेण विष्णुरेशेषुरेवते पपवच्छर मुने सर्वे संशोऽस्ति महान् नृप केन पुण्य प्रभावेण पूर्वजन्म स्मृते तव त्रिकाल ज्ञानमेवापि केन पुण्य प्रभावते ज्ञानं तवेति तद्ज्ञातुम् आगता संतवान्तिकाम्। जनश्रुति के माध्यम से उसके विषय में सुनकर मुनिगण वहां आए। उन नृपेंद्र से आतिथ्य सत्कार पाकर वे आसनों पर विराजमान हुए। तत्पश्चात सभी मुनियों ने पूछा, हे राजन, हम लोगों को इस बात का संदेह है कि किस पुण्य के प्रभाव से आपको पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है और किस पुण्य के प्रभाव से आप तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। आपके किस ज्ञान के विषय में जानने के लिए हम लोग आपके पास आए हुए हैं। आप निष्कपट भाव से यथार्थ रूप में उसे हमें बताएं। वद निर्वाज्य वृत्त्या तदस्माकं यथा तथं श्री नारायण उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा राजा परमधार्मिके उवाच सकलं रामन् त्रिकाल ज्ञान कारणं श्रुतां मुने सर्वे मम ज्ञानस्य कारणम् चक्रवाकै स्थितै पूर्वं नीचयोनि गतोऽपि वा अज्ञानतोऽपि कृतवान् अन्नपूर्णा प्रदक्षिणाम् तेन पुण्य प्रभावेण स्वर्गे कल्पद्वये स्थिते त्रिकाल ज्ञान तप्येऽस्मिन् न भोजन्ने सुरता। श्री नारायण बोले, ही रामन, उनकी यह बात सुनकर परम धार्मिक राजा अपने त्रिकाल ज्ञान का सारा रहस्य बताने लगा। हे मुनिगणों, आप लोग मेरे इस ज्ञान का कारण सुने। मैं पूर्व जन्म में चक्रवात पक्षी था। नीच योनि में जन्म लेने पर भी मैंने अज्ञान पूर्वक भगवती अन्नपूर्णा की प्रदक्षिणा कर ली थी। हे सुब्रतो, उसी पुण्य प्रभाव से मैंने 2 कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास किया और उसके बाद इस जन्म में भी मुझ में त्रिकाल ज्ञता विद्यमान है। मैं त्रिकाल को जानने वाला हो गया।
कोविद जगदम्बाया पद स्मृति फलम कियत समृता तन्महिमानं तो पतन्ते शुणि मे निशम् दिगस्तु जन्म तेषां वै दग्राणां तु पापिनां ये सर्वमातरं देवीं सोपास्यां न भजन्ते। जगदम्बा की चरणों के स्मरण का कितना फल होता है, इसे कौन जान सकता है। उनकी महिमा का स्मरण करते ही मेरी आंखों से निरंतर अश्रु गिरने लगते हैं, किंतु उन कृतज्ञ तथा पापियों के जन्म को धिक्कार है, जो सभी प्राणियों की जननी तथा अपने उपास से भगवती की आराधना नहीं करते। न शिवोपासना नित्य न विष्णुपासना तथा नित्योपास्ति परा दिव्या नित्या श्रुते विचोदिता कि मया बहु वक्तव्यं सानि संशय वर्जिते सेवनीयं पदां भोजं भगवत्या निरन्तरम्। नहीं तो शिव की उपासना नित्य है और न तो विष्णु की उपासना नित्य है, एकमात्र परा भगवती की उपासना ही नित्य है, क्योंकि श्रुति द्वारा वे नित्या कही गई है। इस संदेह रहित विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। भगवती के चरण कमलों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। नाते परतरम किंचिद अधिकम जगति तले सेवनीया परा देवी निर्गुणा सगुणार्थवा। इन भगवती से बढ़कर इस धरातल पर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, अतः सगुणा था निर्गुणा किसी भी रूप में उन भगवती की उपासना करनी चाहिए। श्री नारायण वाच इति तस्यैव च श्रुत्वा राजेर्षि धार्मिकस्य च प्रसन्न हृदया सर्वे गता स्ववर्णिकेतकम्। एवं प्रभावा सा देवी तत्पूजाया फलं क्रियत अस्ति ते केन प्रवष्टं वक्तव्यं वा न कदाचित्। येषां तु जन्म साफल्यं येषां श्राद्धा जायते येषां तु जन्म सार्घ्यं तेषां श्रद्धा न जायते। श्री नारायण बोले और धार्मिक राजर्षि का यह वचन सुन करके प्रसन्न हृदय वाले वे सभी मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। वे भगवती जगदम्बा इस प्रकार के प्रभाव वाले हैं तथा उनकी पूजा का कितना फल होता है, इस विषय में न कोई पूछने में समर्थ है और न ही कोई बताने में समर्थ है। जिसका जन्म सफल होने को होता है, उन्हीं लोगों के मन में देवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो लोग वर्ण संकर जन्म वाले हैं, उनके मन में देवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां एकादश स्कंदे देवी महात्म्ये बृहद्रथ कथानकं नाम अष्टमो अध्याय। सच्चे दरबार